नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे सुशीला टाक भौरे की कहानी सीलिया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नानी उसे प्यार से सीलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी। सन 1970 की बात है। सीलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली, सलोनी, मासूम, भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली सीलिया। स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही लगती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की बधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने, ब्राह्मणों, बनियों ने सीलिया की मां को सलाह दी। सीलिया की मां, तुम्हारी सीलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है। तुम उसका फोटो, परिचय, नाम, पता लिखकर भेज दो। तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सीलिया की मां अधिक जीरा में न पड़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। सीलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियां उसे छेड़ती, हंसती, मगर सीलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। इस विषय में घर में भी चर्चा होती। रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फोटो भिजवा दो, नाम पता लिख कर भेज दो। तब सीलिया की मां अपने वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी। नहीं, फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, न इधर की न उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को। हम ही उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी। माँ की बातों को सुनकर सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। सिलिया को वह दिन आज भी याद है जब 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्ला कर रो रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन वाह कुएं से पानी भर सके हैं। क्यों चढ़ी तू कुएं पर, रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई। और वाक्य पूरा होने के साथ ही दो चार झापड़ घूंसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख की चीख कर रो रही थी। साथ ही कहती जाती थी, ओ बाई, ओ माँ, माफ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सीलिया स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। वह अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज धीमी पड़ जाती थी। मामी को थोड़ा शांत होता देख सीलिया ने साहस बटोरा, मामी, मैंने तो मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी, प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा, तो कहने लगी, अरे, गर्मी की भरी दोपहरी में कौन देखने आएगा। बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी फिर बिफर कर बोली, घर कितनी दूर था, मर तो नहीं जाती। मर ही जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसने कितनी बातें सुनाई। मामी सिर पर हाथ रख कर बैठ गई और बहुत देर तक मालती को कोसती रही। सिलिया अपने पैरों के पास की जमीन देखने लगी। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहां से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर है।
जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था, वह औरत बकरियों के रेवड़ पालती है। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़ों बकरियों का पालने बेचने का व्यवसाय किया जाता है। गाडरी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी जाति के हैं। सीलिया के मामा मामी यहीं रहते हैं। मालती सीलिया की हम उम्र है, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज्यादा है। जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती है। सीलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की है। मालती को रोते देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझा रही थी कि मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते, तो फिर वहां जाना ही क्यों? वह बकरी वाली कैसी चिल्ला रही थी। अरे बाई, तोड़ो री, जामोड़ी को समझाओ, देखो तो, मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है। हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दई जाने। और मामी को डांटते हुए उसने कितनी बातें सुनाई थी। क्यों बाई, जई सिखाओ हो तुम अपने बच्चों को। एक दिन हमारे मुंड पर मुतने की कह देना। तुम्हारे नजदीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म नहीं है? मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी। बाई, साफ कर दो, इतनी बड़ी हो गई है मगर अकल नहीं आई इसको। कितना तो मारू हूं फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। बेचारी मालती, तिलिया सोच रही थी, भगवान उसे जल्दी ही अकल दे देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में सीलिया ने भी भाग लिया था। अपने सहपाठियों और कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी। आसपास अनेक गांवों के विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेने आए थे। दूसरे दिन सीलिया की स्पर्धाएं आरंभ में ही होने से जल्दी खत्म हो गईं। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी और उनकी खो खो टीम भी उसी के कारण जीती थी। खेल कूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही उससे पूछा था, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो? हमें पता बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। सीलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समकक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के कारण वह कुछ नहीं बता पाई। उसने संकोच के साथ कहा, मुझे यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब सर ने सहेली हेमलता से कहा, हेमलता, तुम इसे भी अपनी बहन के घर ले जाओ। शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वहां आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बहन की ससुराल तहसील में थी। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर बातें की। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया के बारे में पूछने लगी। कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है? सिलिया कुछ कह न सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी, मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। बहन की सास उसे गौर से देखते हुए विचार करती रही। हेमलता ने बताया, इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। मौसी जी ने हेमलता से सीलिया की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी जी चौंक गईं। फिर स्वयं को संयत करके सीलिया से पूछा, गडरी मोहल्ला के पास रहते हैं? हाँ, कहकर सीलिया ने सिर झुका लिया। तब मौसी जी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के वहां छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर अंदर चली गई। मौसी जानती थी कि उसे प्यास लगी है, फिर भी जाति का नाम सुनकर वह पानी का गिलास वापस ले गई। तिलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी।
पानी मांगने पर क्या वह देने से इनकार कर देती? सीलिया को यह प्रश्न साल रहा था। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया था। सीलिया रास्ते भर कुढ़ती आ रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी से पानी मांगकर क्यों नहीं पिया? तभी उसे याद आया, मौसी उसकी जाति के नाम के कैसी चौंक गई थी। मौसी के चेहरे का भाव उसकी आंखों में तैर गया। कितने मुखौटे चढ़ाकर रखते हैं लोग। सीलिया को देखकर मामा मामी, मालती और सभी बहुत खुश हुए थे। उससे बड़े उल्लास के साथ मिले थे, मगर सीलिया हेमलता की मौसी जी से मिली अपेक्षा और अपमान को भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटनाएं मस्तिष्क में बार बार कौंध कर उथल पुथल मचा देती हैं। सीलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? प्यास लगी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकती थी? और अब विज्ञापन उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह, समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात। यह सेठी जी महाशय का ढोंग आडंबर है या सचमुच वे समाज की परंपरा को बदलने वाले, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले महापुरुष हैं? उसके मन में यह विचार आया, अगर उसे अपने जीवन में ऐसा किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने जाति समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही माँ के यथार्थपूर्ण अनुभूति कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना ऐसा विश्वास जगा सके। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर दूसरों की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना, नहीं, कभी नहीं। हम क्या इतने भी लाचार हैं? आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगी, पढ़ती रहूंगी। उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, नहीं कभी अपना अपमान सहन करूंगी। सीलिया मन ही मन बातों का चिंतन मनन करने लगी। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखती रह गईं। नानी खुश होकर बोली, शादी हो या न हो मगर तू खूब पढ़ाई कर और इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जात के बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगें। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी। अछूत कन्या के साथ विवाह के विज्ञापन के साथ सिलिया की आंखों में वह घटना बार बार तैर जाती थी, जब प्यास से उसका कंठ सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी का गिलास एकाएक केवल इसलिए वापिस हो गया कि वह अछूत है, हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। प्यास ने उसे उतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने। कौन जात है? पूछा गया यह सवाल उसके कानों में निरंतर हथौड़े मारता रहता। कुत्ता बिल्ली उस पर उस घर में बेरोक टोक आ जा रहे थे, पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया था। इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जातिगत भेदभाव की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? यह सब सोचकर उसके मस्तिष्क की नसें फड़कने लगी थीं। सीलिया सोचने लगी थी, कैसे बदला जा सकता है इस हालात को? कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं? और झाड़ू?
कमबख्त, यह तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है। किसने थमा दी हमारी जाति के हाथों में ये झाड़ू? इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। यह हम कर सकते हैं। वह दृढ़ता से सोचने लगी। हाँ, यह हम जरूर कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। हीनता और दीनता के भाव तो न जाने कब के जा चुके थे। वह मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं कलम। हाँ, कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी। उसने सोचा, वह खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचेगी। वह एक चिंगारी है जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। तिलिया ने तय किया, वह जीवन भर कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझे, उनके मर्म को जाने, सम्मान और अपमान के भेद को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने। जहाँ चाह होती है, वहाँ राह खुद बनने लगती है, तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। समय बदलता रहता है, लोग उसकी रफ्तार को समझ नहीं पाते हैं। जो इस बात को समझ लेता है, वह समय के साथ चलते हुए अपनी मंजिल पा लेता है। सिलिया समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसने अपनी मंजिल को जान लिया। वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति का कार्य करने लगी। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तब अपने दायरे तक ही सीमित रहते हैं। जिनकी सोच बड़ी होती है, वे जात बिरादरी, समाज और देश की सीमा से भी ऊपर उठ जाते हैं। सिलिया अपनी बिरादरी के साथ उन सब के लिए सोचने लगी थी जो सामाजिक विषमता, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, ज्ञान से वंचित हैं, जो अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से अनजान हैं। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मान दिया गया। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवित्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने शाल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपना भाषण प्रारंभ किया। सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तस्तरी में शीतल जल का गिलास आदर भाव से लिए खड़ी है। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों से क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जनसमूह को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण जारी रखा। वह महिला कोई और नहीं, सीलिया थी।